नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल में होने वाले आज के मुकाबले में मैच नंबर 19 राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर किस तरीके से प्लेइंग 11 रहेगी दोनों टीमों की। साथ ही अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो कौन से वो 11 खिलाड़ी आप रख सकते हैं अपनी टीम में जिससे आपको फायदा होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही पिच रिपोर्ट को लेकर के बात करेंगे, वेदर कैसे रहने वाला है आज के मैदान पर वो रहेगा, और ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, क्या कहते हैं स्टैट्स, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है आईपीएल 17 का 19वां मुकाबला, जहां पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो मुकाबला करेंगी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यानी कि राजस्थान रॉयल्स जो है आज अपने घर पर मुकाबला खेलने उतरेगी। पिछले साल दोनों टीमें आपको बता दूं कि आमने सामने आई थी आखिरी दफा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स जो है वो मुकाबला हार गई थी। 59 रन, सिर्फ 59 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स ने। और इस सीजन की अगर आप बात करें तो भाई राजस्थान रॉयल्स क्या जबरदस्त खेल रही है। बैक टू बैक 3 मैचेस जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल में देखिए दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स पहुंच चुकी है। तो राजस्थान और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम बात करें तो यहां पर एक नाम जो सबसे ऊपर नजर आता है वो है विराट कोहली। कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने बल्ले से, लेकिन उनका साथ जो है बाकी खिलाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज के मैच में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों टीमों के स्टैट्स पर, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आकर क्या कहते हैं राजस्थान और आरसीबी के बीच में। तो देखिए आईपीएल में दोनों टीमें 30 मैच अब तक आमने सामने आई हैं। 30 मुकाबलों में से 12 दफा जो है 12 मैच जो है राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं और 15 मैच जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने जीते हैं। वहीं 3 मैच जो है वो बेनतीजा रहे थे। तो ऐसे में ऑन पेपर अगर आप नजर डालेंगे तो पलड़ा भारी ऑब्वियसली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नजर आता है। लेकिन पिछले अगर हम 8 मुकाबले देखें तो 8 में से दोनों टीमें जो है वो 4-4 मुकाबले जीती हैं। हालांकि होम कंडीशंस का राजस्थान रॉयल्स को फायदा जरूर मिलेगा, कंसिस्टेंट है, अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। दूसरी तरफ आरसीबी है, 4 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और बाकी मुकाबलों में उनको हार मिली है। तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जो है एक बड़ा सवाल है आरसीबी टीम के लिए। पिछले साल जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेला गया था, वहां पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान टीम 59 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो वो मुकाबला हार गई थी। इस सीजन की अगर हम बात करें तो भाई राजस्थान का परफॉर्मेंस अब तक कैसा रहा है। राजस्थान देखिए, राजस्थान की सीजन की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में हुई थी, वहां पर उन्होंने एलएसजी को हरा दिया था। फिर दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल सामने आती है, राजस्थान रॉयल्स यहां भी उनको हरा देती है 12 रन से। और तीसरे मुकाबले में जो है चैंपियन मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से राजस्थान रॉयल्स हरा जाती है। यानी कि बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस बेहतर आए हैं। इस टीम का खासियत क्या है, इस टीम की खासियत है ट्रेंट बोल्ट, तेज गेंदबाज, इनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है। जिस तरीके से शुरुआत दिलाते हैं वो विकेट टू विकेट विकेट्स निकाल के देते हैं खास। और इसके अलावा इस सीजन में अगर आप देखें तो भाई आपको रियान पराग एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत जबरदस्त वापसी की है इस खिलाड़ी ने। पिछले 3-4 साल में राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बैकअप किया रियान पराग को, लेकिन पिछले 1 साल में जो डोमेस्टिक उन्होंने परफॉर्मेंस किया अपनी असम टीम के लिए, और इस बार जब आए हैं ऑरेंज कैप भी उन्होंने जीती थी। हालांकि विराट कोहली भी उनसे आगे चल रहे हैं, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में, मतलब मैच जिताऊ पारियां जो है रियान पराग खेल रहे हैं। तो वो दूसरे टॉप स्कोरर हैं इस समय इस सीजन की अगर हम बात कर लें। इसके अलावा विराट कोहली 203 रन पर अब तक बना चुके हैं। 4 मुकाबले हो गए हैं। पराग ने जो है 3 मैचों में खेले हैं, 181 रन पराग ने बनाए हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं 181 में। तो ये क्लास जो है रियान पराग देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के खिलाफ आपको याद होगा नवाज 84 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। प्लेयर ऑफ द मैच जो है उनको चुना गया था। युजवेंद्र चहल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, एक्सपेक्टर होंगे आज के मैच में। खासतौर पर 6 विकेट झटक चुके हैं अब तक इस सीजन में। कमाल की गेंदबाजी और कोई तोड़ नहीं है उनका। बेस्ट परफॉर्मेंस जो है 11 रन देकर 3 विकेट यूजी चहल का आया था। इकोनॉमी देखिए 6 से ऊपर तो रन ही नहीं दे रहा है ये गेंदबाज, तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इनको अपनी टीम में जरूर लीजिएगा, फैंटेसी 11 की जब बात करेंगे तो इनको जरूर रखेंगे। तो चलिए विराट कोहली की बात कर लेते थोड़ी। विराट कोहली भाई सीजन में टॉप स्कोरर है, तो आरसीबी के लिए एक जो उम्मीद है ना आज के मैच में, वो एक बार फिर विराट कोहली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीजन में अगर आप देखें बेंगलुरु टीम बहुत ज्यादा खराब फॉर्म में जूझ रही है। टीम 4 में से सिर्फ 1 ही मुकाबला जीती है, लेकिन आरसीबी का कोई एक बल्लेबाज खड़ा हुआ नजर आता है जो बेहतर करता है, वो विराट कोहली ही है। दूसरे मैच में पंजाब को हराया बेंगलुरु ने, हमने देखा। पहले मैच में आरसीबी चेन्नई से हार गई थी, फिर उसके बाद तीसरे मैच में कोलकाता ने हरा दिया और चौथे मैच में लखनऊ ने आरसीबी को हरा दिया, जिसके कारण से पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे चल रही है। स्टार बैटर विराट कोहली ही उम्मीद है, टॉप स्कोरर है। अभी 4 मैचों में 203 रन जो है विराट कोहली बना चुके हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जो है वो उनका फ्लॉप शो जारी है, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे, लेकिन गेंदबाजी में वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है खिलाड़ी। 4 मुकाबलों में 4 विकेट ले चुके हैं और लीडिंग विकेट टेकर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस सीजन में अब तक जितने मुकाबले खेले गए।
तो पिच की बात कर लेते हैं कि भाई आज जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है पिच कैसे रहेगी। देखिए यहाँ पर आमतौर पर बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है, गेंदबाजों को भी मदद मिलती है और शुरुआती ओवर्स में ना तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। इसलिए नांद्रे बर्गर और साथ में ट्रेंट बोल्ट, ये जो दो जोड़ी है ना, ये बहुत जबरदस्त जोड़ी है और इनसे बच के रहना होगा विराट कोहली को, खास तौर पर ट्रेंट बोल्ट से। वो अपने पहले ओवर में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको संभल कर खेलना होगा। वेदर की बात करें तो वेदर कंडीशंस, भाई मौसम बहुत गर्मी है, गर्मी शुरू हो चुकी है और राजस्थान में तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है। टेम्परेचर लगभग 30 से ऊपर का रहेगा, 36 डिग्री के आसपास रहेगा और बारिश होने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पॉसिबल क्या हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई इंपैक्ट प्लेयर जो है इस सीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। हमने देखा गुजरात टाइटंस को किस तरीके से वो इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। देखिए संजू सैमसन विकेट कीपर भी है, कप्तान भी है इस टीम में। यशस्वी जायसवाल, इनके भाई रन्स नहीं आए अभी, इनको रन्स बनाने होंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में इनको अपनी जगह पक्की करनी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज यशस्वी जायसवाल रन बनाएंगे। साथ में जॉस बटलर हो गए, इनको भी स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर पा रहे। रियान पराग नंबर 4 पे रखिए, नंबर 4 पर दिखेंगे। ध्रुव जुरैल हो गए नंबर 5 पर, लोअर मिडिल ऑर्डर बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। शिमरन हेटमायर, इनका बल्ला अभी तक खामोश है, इनके बल्ले वैसे रन आने बहुत जरूरी है। रविचंद्रन अश्विन बेस्ट ऑलराउंडर, गेंदबाजी में बैटिंग में भी ऊपर प्रमोट करके भेजा इस सीजन में, आपने देखा होगा। यूजी चहल बेस्ट गेंदबाज है इनके पास। ट्रेंट बोल्ट हो गए, नांद्रे बर्गर हो गए और साथ में आवेश खान इस टीम में नजर आएंगे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर संदीप शर्मा जो आज भिड़ सकते हैं। संदीप शर्मा और विराट कोहली की जो है बल्लेबाजी और गेंद से तगड़ा कंपटीशन होगा, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। बात कर लेते हैं आरसीबी की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कप्तान फैफ डुप्लेसी साहब है। प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, तो डुप्लेसी के साथ विराट कोहली, तीसरे पर रजत पाटीदार। स्टार्ट अच्छा मिला था पिछले मैच में लेकिन बड़े रन्स पे तब्दील नहीं कर पाए। ग्लेन मैक्सवेल, भाई इनको रन्स बनाने होंगे अगर आरसीबी को आगे जाना है। कैमरन ग्रीन हो गए, इतनी अच्छी जो ऑक्शन में इनको लेकर के आए थे उतना परफॉर्मेंस इनका नहीं दिखाया। आज अगर खेलते हैं तो परफॉर्म करना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक, अनुज रावत फिर दिखेंगे आपको। ऋषि टॉपली पिछले मैच में इंक्लूजन हुआ था, अच्छी गेंदबाजी की। मयंक डागर हो गए इनके पास। यश दयाल कमाल, 5.5 करोड़ में खरीदे, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको जरूर रखिएगा। और मोहम्मद सिराज हो गए। इंपैक्ट प्लेयर में महिपाल लोमरन, इससे बेस्ट कोई खिलाड़ी नहीं है अभी, हमने देख लिया पिछले मैच में क्लासिक इनिंग्स खेली थी, बेहतरीन बनाए थे 33 रन, तो इसलिए इन पर खास नजरें रह सकती है। बाकी देखिए पॉइंट्स टेबल में अगर हम बात करें तो भाई इस समय राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर चल रही है, तीनों मुकाबले जीत चुकी है। और आरसीबी कहां है, 8वें नंबर पर है आरसीबी, क्योंकि 4 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीते हैं, 3 हारी है। इनके लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है कि भाई अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है, टॉप 4 के लिए खेलना है, तो लगातार मैचेस आप जीतना शुरू कीजिए। पिछले सीजन में क्या हालात थे 2023 की अगर हम बात करें तो भाई वहां पर राजस्थान रॉयल्स जो है 5वें नंबर पर रही थी। इतना अच्छा खास सीजन उनका गया नहीं था। 14 में से सिर्फ 7 मुकाबले जीते थे, 7 में हार मिली थी और आरसीबी उनके ही पीछे पीछे थी, उनको भी सेम सिचुएशन में थे। 14 में से 7 जीते थे, 7 हारे थे। लेकिन इस बार आरसीबी जो हम कह रहे हैं कि भाई एक ट्रॉफी तो जीत लो, महिला क्रिकेटरों ने जीत ली वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी, तो क्या मेंस टीम कर सकती है, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे गेम बढ़ेगा और ज्यादा दिलचस्प होता जाएगा ये गेम। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं फैंटेसी 11। तो अगर आप फैंटेसी 11 खेल रहे हैं और जीतना चाह रहे हैं तो भाई ये टीम जो है आपको फायदा पहुंचा सकती है। विकेट कीपर सबसे पहले बनाएंगे, विकेट कीपर, क्योंकि 11 ही खिलाड़ी चुनने हैं आपको दोनों टीमों के मिलाकर के। तो 11 खिलाड़ी में विकेट कीपर्स कौन से ऑप्शन है आपके पास, एक है दिनेश कार्तिक, एक है संजू सैमसन और एक है अनुज रावत। तो मैं चाहूंगा आप संजू सैमसन के साथ जाइए। संजू सैमसन बेस्ट पिकअप होंगे एज अ विकेट कीपर, शानदार, उनको आप रखिए। बैट्समैन, 2 बैट्समैन मेरे नाम याद आते हैं, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को एज अ बैट्समैन अपनी टीम में जगह जरूर दीजिएगा। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर में आप किसको रखेंगे, सबसे पहले आंख बंद करके रियान पराग को रख लीजिए। भाई क्या खेल रहा है खिलाड़ी, 180 से ज्यादा रन है इनके और दूसरे सबसे ज्यादा रन है। देखिए राजस्थान के लिए अगर हम बात करें, उनके लिए तो टॉप स्कोरर है, लेकिन टूर्नामेंट की अगर बात करें तो रियान पराग दूसरे नंबर पर है। रविचंद्रन अश्विन बेस्ट ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ये सीजन भी अच्छा जा रहा है। तो ऑलराउंडर में आपको रियान पराग रखना है, रविचंद्रन अश्विन रखना है। इसके अलावा कैमरन ग्रीन या मैक्सवेल, ये 2 खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप मैक्सवेल के साथ जाएं। कैमरन ग्रीन के साथ इतने टच में मुझे नजर नहीं आए इस सीजन में। अब आप कहेंगे कि भाई ग्लेन मैक्सवेल तो बल्ले से रन ही नहीं बना रहा, फ्लॉप जा रहा है, कोई बात नहीं, गेंदबाजी आप देखिए, टॉप विकेट टेकर हैं आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल। और अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर आप सभी जानते हैं कि भाई फिर राजस्थान रॉयल्स के हाथ में से मैच निकल जाएगा। वो बड़े तेजी से रन बनाते हैं और बड़े सारे रन बनाते हैं जब खेलने आते हैं। तो मैक्सवेल को जरूर लीजिए एज एन ऑलराउंडर। 3 ऑलराउंडर आपके हो गए आज, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन और ग्लेन मैक्सवेल। बैटिंग में आपने विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल को चुनना है। विकेट कीपिंग में आपको संजू सैमसन पहली चॉइस है, अगर चाहते हैं तो दिनेश कार्तिक भी रख सकते हैं, मैं कहूंगा कि संजू सैमसन के साथ जाइए। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो भाई गेंदबाजी में एक नाम सबसे ऊपर आता है ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट मतलब विकेट पक्की, ट्रेंट बोल्ट मतलब बेहतरीन गेंदबाजी, आपकी टीम जो है कॉन्फिडेंट में आ जाती है। राजस्थान रॉयल
लगातार मैच जीती है। ट्रेंट बोल्ट का भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रेंट बोल्ट हो गए बॉलर्स में। दूसरा युजवेंद्र चहल, भाई 3 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं, 6 रन प्रति ओवर भी नहीं दे रहे हैं, तो इनको तो आपको रखना ही है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि संदीप शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। तो फिर मैं कहूंगा बॉलिंग में आप नांद्रे बर्गर को रखिए, उनके पास हाइट भी अच्छी है और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और विकेट निकाल सकते हैं नांद्रे बर्गर। तो ये बन गई आपकी फैंटेसी प्लेइंग 11। और बताइएगा जरूर अगर आप जीतते हैं तो, और किस तरीके का आपका ये रहता है पूरा मैच के दौरान। सक्सेसफुल होते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये फैंटेसी 11 मेरे हिसाब से बेस्ट है, इसके साथ आप जा सकते हैं। ऑल इन ऑल बात